नमस्कार दोस्तों, आप सबका देवी स्टोरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सती अनुसुईया की कहानी। पुराणों के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक को गए, परंतु तीनों में से एक से भी उनकी भेंट ना हो सकी। तीनों की धर्म पत्नियों पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी से नारद मुनि जी की मुलाकात हुई। तीनों से बातचीत के दौरान नारद मुनि जी को यह महसूस हुआ कि तीनों को अपने अपने पतिव्रत धर्म, शील और सद्गुणों पर बहुत गर्व है। नारद जी तीनों से कहने लगे कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण करता हूँ। ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशील एवं सर्वगुण संपन्न स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कहकर नारद मुनि जी वहां से चले गए। पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को उनकी इस बात से बहुत ईर्ष्या होने लगी और वह तीनों अपने अपने स्वामी के आने का इंतजार करने लगी। और अपने स्वामी के आने पर तीनों ने अपने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि वे सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करें। अब तीनों देवता अपने अपने लोक से सती अनुसुईया के आश्रम जा पहुंचे। संजोग से तीनों ऋषि के आश्रम अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करने एक ही समय पर पहुंचे। तीनों ने एक दूसरे से आने का कारण पूछा तो तीनों ने एक दूसरे को अपना उद्देश्य बता दिया। तीनों देव का विचार करने लगे कि सती अनुसुईया की परीक्षा कैसे ली जाए। वे तीनों याचक के रूप में अनुसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने गए और बोले, हम भिक्षा ना लेकर इच्छा के अनुसार भोजन करेंगे। अतिथि सेवा में तत्पर अनुसुईया ने कहा, आप गंगा स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। गंगा स्नान के बाद जब उन्हें भोजन परोसा गया तो वे कहने लगे कि जब तक तुम बिना वस्त्रों के भोजन ना परोसोगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण सती अनुसुईया को देवताओं की लीला का झांत हो गया। अब मैं उन्हें बिठाकर अपने पति ऋषि अत्रि के पास गई। वह उनके चरण धोकर जल लाई और उस जल को उन्होंने देवताओं पर छिड़क दिया। इस जल के प्रभाव से तीनों देवता दूध मुहे बालक बन गए। तब अनुसुईया ने बिना वस्त्रों के तीनों को दूध पिलाया। दूध पिलाकर तीनों बालकों को पालने में झुलाने लगी और सती अनुसुईया ममतामयी माँ की तरह उनके मुख की शोभा देखने लगी। काफी समय बीत गया। कई दिनों तक जब तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब वापस लौट कर ना आए तो तीनों देव पत्नियां बहुत ही चिंतित हुईं। एक दिन वहां पर हाथ में वीणा लिए नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि जी आ पहुंचे। तीनों देवियों ने नारद से अपने पतियों के बारे में पूछा। नारद जी को तो सब रहस्य पहले से ही पता था, पर उन्होंने तीनों देव पत्नियों से इतना ही कहा कि मैंने उन्हें कई दिन पहले अत्रि ऋषि के आश्रम के पास देखा था। आप वहीं जाकर पता करें। अब तीनों देव पत्नियां ऋषि अत्रि के आश्रम जा पहुंची और सती अनुसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछने लगी। सती अनुसुईया ने पालने की तरफ संकेत करके कहा, पालने में लेटे हुए पांव का अंगूठा चूस रहे ये तीनों बालक तुम्हारे ही पति हैं। इन्हें पहचान सको तो पहचान लो और अपने अपने पति को ले जाओ। तीनों बालक रंग रूप शक्ल सूरत में एक जैसे ही लग रहे थे। उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। पार्वती जी ने बहुत सोच समझकर एक बालक को उठाया तो वह ब्रह्मा जी निकले। यह देखकर सभी ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया। पार्वती जी की इस दशा को देखकर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी बहुत घबरा रही थीं। तीनों हाथ जोड़कर सती अनुसुईया से प्रार्थना करने लगी कि हमें अपने अपने पति अगल अलग प्रदान करो। देवी अनुसुईया बोली, इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए ये मेरे बच्चे हुए। इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। तभी तीनों देवताओं के प्रयास से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। इस अलौकिक पुरुष का नाम दत्तात्रेय रखा गया। सती अनुसुईया ने फिर पति के चरण धोए और उस पानी को देवताओं पर छिड़का। तीनों अपने अपने रूप में आ गए। इस प्रकार दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की संयुक्त प्रतिमूर्ति माने जाते हैं।